हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगेगा। ना वो संन्यास दे रहे हैं और ना ही राम नाम जपेंगे। जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, सड़क पर आ जाइए। पूरा एनडीए गवर्नमेंट हम लोग का इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो मांझी जी के लड़के मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है ऐसी बात होगी तो। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद अब एनडीए के 2 सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आमने सामने आ गई है। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मांझी की उम्र का हवाला देते हुए उन्हें राजनीति से संन्यास लेकर राम राम कहने की सलाह दी थी, जिस पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार करते हुए सरकार गिराने की धमकी दे दी थी। पहले आप सुनिए डॉक्टर दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा था। बिहार सरकार के माननीय मंत्री नीरज सिंह बबलू जी, जीतन राम मांझी जी को आपके सजेशन की कोई जरूरत नहीं है। ना वो संन्यास दे रहे हैं और ना ही राम नाम जपेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर जीतन राम मांझी जी ने अपने 4 विधायकों का सहयोग आपके साथ से हटा लिया ना, तो जो आज मंत्री बने घूम रहे हैं ना, और उसी की वजह से लोग आपका बयान ले रहे हैं ना, सड़क पर आ जाइएगा। इसलिए बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए कि किसके ऊपर में क्या बोल रहे हैं। रही बात जीतन राम मांझी जी के स्टेटमेंट की, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, सीधे तौर पे कहते हैं कि सेकुलर लोग जानवर से भी बदतर स्थिति में हैं। सेकुलर लोगों के शुमार जानवरों से भी बदतर कैटेगरी में वो करते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद को सेकुलर कहते हैं, आप भी खुद को सेकुलर कहते हैं। इसका मतलब है आप जानवर हैं। अगर किसी के स्टेटमेंट के ऊपर में आप उनको इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय जी से कहिए कि विजयवर्गीय जी, आप जाइए राजनीति से संन्यास लिए। कई सभाओं में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी स्लिप ऑफ टंग हुई है, तो क्या आप उनको यही सजेशन दीजिएगा? इसलिए कह रहे हैं, बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोच लीजिए। जिसके सहारे मंत्री बने हुए हैं ना, अगर उन्होंने अपने 4 विधायकों का समर्थन वापस ले लिया ना, तो सड़क पर राम नाम गाते फिरिएगा और आपको अपनी हैसियत और हद सब कुछ पता लग जाएगी। इसलिए बयानबाजी करने से पहले 20 बार सोचिए। वहीं अब मंगलवार को बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू ने फिर से मांझी को उम्र का हवाला देते हुए उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इसके साथ ही तंज कसते हुए नीरज बबलू ने कहा कि 4 विधायक से ही सरकार नहीं चल रही है। नीरज बबलू ने कहा कि रिजवान जी पढ़े लिखे लोग हैं, टीआरपी के लिए लोग बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि 4 विधायक से ही सरकार नहीं चल रही है। एनडीए के सहयोगी दल एकजुट हैं। जीतन राम मांझी के लड़के भी मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है अगर वैसी बात होगी तो। वहीं नीरज कुमार बबलू ने आज फिर से मांझी जी की उम्र का हवाला देते हुए अपनी बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। मांझी जी की उम्र हो गई है, अब उन्हें आराम करना चाहिए। इसके साथ ही राम राम कहना चाहिए, तभी उनका बेड़ा पार लगेगा। उन्होंने कहा कि मांझी एनडीए के नेता हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन उन पर उम्र का असर हो गया है और जो राम को नहीं मानते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है। अब पूर्व सीएम को राजनीति से संन्यास लेकर बेटे को आगे बढ़ाना चाहिए। सुनिए नीरज सिंह बबलू क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, रिजवान जी हम समझते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं और आप ही लोग के बीच से गए हैं, तो वो समझ रहे हैं कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग बोलते रहते हैं कुछ से कुछ। वैसे ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 4 विधायक से ही सरकार चल रही है। सरकार सभी के समर्थन से चलती है। पूरा एनडीए गवर्नमेंट हम लोग का इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो मांझी जी के लड़के मंत्री हैं, उनका भी ऐशो आराम खत्म हो सकता है ऐसी बात होगी तो। ऐसा थोड़ी है कि हमारा ऐशो आराम खत्म हो जाएगा, बहुत लोगों का ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। इन बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमने जो मांझी जी के लिए बोला बिल्कुल सही बोला। उनका उम्र हो गया है, उनको आराम करना चाहिए और आराम करके राम राम करना चाहिए ताकि उनका बेड़ा पार लगेगा। राम ही उनका बेड़ा पार लगाएंगे। आपके हैसियत तक वो कह रहे हैं कि हैसियत में रहें। ठीक है, अरे छोटी मुंह बड़ी बात क्या करेंगे, बोलने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अब बाकी रिजवान जी की हैसियत तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कहाँ से गए हैं क्या कर रहे हैं। सर, आप ही की पार्टी के सहयोगी है जेडीयू, बीजेपी की सहयोगी है जेडीयू। उसके संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि बीफ खाने की आज़ादी होनी चाहिए। अरे ठीक है, अपना अपना है तो पहले बीफ खा के वो दिखाएं। पहले उपेंद्र कुशवाहा जी अगर आज़ादी मांग रहे तो सबसे पहले उनको खा लेना चाहिए। पहले खा के जनता के बीच जाए, फिर जनता का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो देखा जाएगा। अच्छा सर, मांझी जी पर क्या कहना चाहिएगा आप लोग? क्योंकि देखिए, मांझी जी के बारे में मैं स्पष्ट कर दिया हूँ। मांझी जी हमारे एनडीए के नेता हैं, आगे भी रहेंगे,
लेकिन उन पर उम्र का असर हो गया है, तो उम्र के हिसाब से वो आराम करे तो ज़्यादा बेहतर है। पूरा कार्यभार अपने बेटे को दे, बेटा मंत्री है, सरकार चला रहे हैं, अच्छी बात है, उनको आराम करना चाहिए। और अंतिम में तो लोग राम नाम ही करते हैं, तो राम नाम करने का उनका उम्र आ गया, समय आ गया, वो राम नाम जपें। जो राम को नहीं मानते हिंदू में, हमको लगता है कि उन्हें नर्क में जाना पड़ता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। जी को आराम ले लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल माझी जी को आराम करना चाहिए। उनका उम्र हो गया, रिटायरमेंट का एज आ गया है, उनको आराम करना चाहिए। बेटा मंत्री है, बेटा सरकार चला रही है, बेटा को आशीर्वाद दे और मजबूती दे, उनको आगे बढ़ाएं। अभी तो उनको में हाथ को मार रहा है। ठीक है, जहां हाथ पर मारना है मारे, लेकिन बेटा करे तो अच्छी बात है। उनका उम्र हो गया, उनको आराम करना चाहिए। मांझी जी ने कहा है कि मीडिया टीआरपी के लिए उन पर खबरें चलाती है, लेकिन मांझी अब मीडिया का टीआरपी है कि किनका टीआरपी है, तो समझने वाली बात है।